देखिए, हम आप लोगों के लिए बहुत ही सरल तरीका लेके आए हैं जिससे आप लोग मैथ काफ़ी स्पीड में हल कर सकते हैं। जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया, नवोदय प्रवेश परीक्षा हो गई, सैनिक प्रवेश परीक्षा हो गई, सब में अगर हम देखें तो हमको मात्र जैसे 100 क्वेश्चन है तो हमको उसमें 100 मिनट ही मिलता है। और हम हल करने में अगर टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो हम पूरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम कम से कम समय पे क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अपने को कुछ चीज़ें याद करनी होगी, जैसा कि अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से या स्वयं से कट सके। तो हमको क्यों ना कि जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं 100 1 से लेके 100 तक, इनके बीच हम उनका वर्ग याद कर लें, जिससे हमको अगर वर्ग पूछे या वर्गमूल पूछो तो हम उसको कर सकें। जैसा कि अगर हमसे बोल दे कि वर्गमूल इसका क्या है तो हम इसका अब कहाँ तक हम इसको डिवाइड कर कर देखेंगे। हमको मालूम है कि ये 97 से ही कटेगा, तो हमको मालूम है इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 97 आंसर। अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक आ रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 2209 है तो भुजा क्या होगी, तो हमको तुरंत आंसर देना है क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है और इसका हम जानते हैं कि ये किसका होता है, ये 47 का होता है। और हम आंसर दे सकते हैं कि जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 47 होगी। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्ग याद करना पड़ेगा। जैसे 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, इसी प्रकार अगर चले जाएं हम तो 61 का हो गया 61 का 37, 21 हो गया। तो ऐसे अगर हमको याद हो गए तो हम बहुत ही सरल तरीके से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे हम बताएंगे 1 से 100 तक के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको वर्ग लिख के हम आप लोगों को याद करने के लिए देंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में जाएं और बहुत ही सरलता से आंसर दे सकें। अगर याद होगा तो हम तुरंत आंसर दे सकेंगे और ऐसे सवालों को हम हमेशा हल करवाते रहेंगे। आप लोग हमारे कोचिंग से जुड़िए और ऐसे सवालों को 7 टिप्स के माध्यम से आप सीखते रहिए।